हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलन ग्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब देखिए कि जो पोलन ग्रेन है वह मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है कि पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओव्यूल में। ठीक है, तो ओव्यूल को हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। अब यह कह रहा है कि आप ये करिए कि एक ओपन एंथर वाला कोई भी फ्लावर हो जाए, जैसे हिबिस्कस, ठीक है, या फिर एनी अदर फ्लावर, कोई सा भी फ्लावर और ले सकते हैं जिसका एंथर ओपन हो। उसमें आप क्या कीजिए, अपना फिंगर लेकर जाइए उस एंथर में। तो होगा ये कि येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन आपके फिंगर में लग जाएगा। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। आप क्या करिए, आप एक ग्लास स्लाइड लीजिए, ठीक है, उसमें एक बूंद पानी डालिए, ठीक है, और उसके पश्चात क्या कीजिए कि पोलन ग्रेन को आप उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है। अब आपको माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करना है। जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि होगा क्या कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होंगे वह क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड डिज़ाइन के आपको दिखेंगे। ठीक है। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्ट साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन शीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, वही लिखा है कि जब आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर की जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ को हो उसके पोलन ग्रेन को जब स्लाइड पर देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, तो आपको उसके साइज, शेप, कलर एंड डिज़ाइन पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब देखिए कि जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो शेप होता है वह क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है। एंड इसका जो साइज होता है वह 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। ठीक है, अब इसमें टू प्रोमिनेंट लेयर हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन is made up of sporopollenin which is one of the most resistant organic material known। अब देखिए क्या कि जो आपका पोलन ग्रेन है उसमें मेनली टू लेयर देखने को मिलेंगे। चलिए हम एक डायग्राम से इसको देखते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कि यह जो है, ये डायग्राम आपका पोलन ग्रेन का, ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड है मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, हमको इसका लेयर वगैरह देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए एक्साइन लेयर, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, जो कुछ ऑर्नामेंटेड टाइप की आपको दिखाई दे रही है, ये है एक्साइन लेयर। ठीक है, और ये है जो इसका ये डबल लेयर दिख रही है, ये क्या है, इंटाइन लेयर है। ठीक है, और ये इस टाइप का देखिए दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जर्म पोर है। मतलब ये कि जो एक्साइन लेयर प्रेजेंट है पूरे पार्ट में देखिए प्रेजेंट नहीं है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है और ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस डायग्राम को देखेंगे तो शायद थोड़ा आपको इजी पड़े। जिस डायग्राम में हमने अभी देखा उस डायग्राम में हमको दिखाई दिया कि उसमें आपके जो पोलन ग्रेन है उसमें मेनली टू लेयर्स थे। ठीक है, एक्साइन लेयर जो था वह मेनली किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है यह क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। अब देखिए क्या, ये इसलिए मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके क्या कारण है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ तक कि नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फॉर नोन। ठीक है, और किसी भी टाइप का अभी तक एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड्स कर सके। ठीक है, क्लियर है।
पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो एक्साइन लेयर है उसमें कुछ अपर्चर हैं, कुछ छिद्र दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। अब देखिए कि जर्म पोर प्रेजेंट क्यों होता है, आप समझिए। देखिए जर्म पोर प्रेजेंट होने का कारण ये है, एक्साइन के मतलब एक्साइन वाला जो लेयर है उसमें जर्म पोर क्यों प्रेजेंट होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, पोलन ग्रेन है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है उस टाइम पे क्या होगा कि इसी पोलन ग्रेन से हमने पढ़ा है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इस पोलन, यह जो पोलन ट्यूब है यह स्टाइल से होते हुए ओवरी के बाद ओव्यूल में पहुंचता है। ठीक है, और फिर मेल गैमेट को वहां पहुंचाता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जर्म पोर का आप फंक्शन समझ गए। ठीक है, कि क्यों वह प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या फंक्शन है उसका। Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। ठीक है, अब क्या है कि स्पोरोपोलिन इतना मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है कि इसको हम क्या है फॉसिल के रूप में, किसको, पोलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। द एक्साइन एक्सहिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। अब देखिए कि जो एक्साइन है, ठीक है, उसकी जो पैटर्न है और जो डिज़ाइन है वह बहुत ज़्यादा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, फैसिनेटिंग होती है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। अब क्या है कि जो पोलन ग्रेन है उसके इनर वॉल को क्या कहते हैं, हम इंटाइन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मेनली उसमें 2 लेयर है, आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन। ठीक है, it is a thin and continuous layer made of cellulose and pectin। अब देखिए कि जो एंटाइन जो लेयर होता है वह किससे मिलके बना होता है, आपके सेलुलोज से एंड पेक्टिन से। यह आपको याद रखना। ठीक है, नीट वगैरह के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिन से बना होता है, ठीक है, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। अब देखिए कि जो pollen grain होता है उसका जो साइटोप्लाज्म है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। When the pollen grain is mature, it contain 2 सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब देखिए क्या कि जब एक pollen grain मैच्योर हो जाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे उसमें 2 सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वो सेल कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव सेल जो काफ़ी लार्ज होता है, देखिए ये इरेगुलर भी है, एक प्रॉपर शेप में नहीं होता, एंड सेकंड वन इज जनरेटिव सेल। ठीक है, जो देखिए स्मॉल है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shape। ठीक है, तो वेजिटेटिव जो सेल होता है वह क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, फूड रिजर्व होता है, एंड इसका जो शेप है वह इरेगुलर होता है। अभी मैंने बताया द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, जो ये जनरेटिव सेल होता है, यह जनरेटिव सेल क्या होता है, ये इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहता है, ठीक है, तैरते हुए रहता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वह स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप कैसे, कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ ऐसे लॉन्ग टाइप का, ऐसे स्पिंडल शेप हुआ करता है। ठीक है, तो स्पिंडल शेप का होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वह कैसा होता है, डेंस होता है। In over 60% of angiosperms, pollen grain are shed at this 2 cell stage। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जो टोटल ऑफ एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म है उसमें देखिए जो पोलन ग्रेन होता है वह ओनली 2 सेल स्टेज में एंथर वॉल को तोड़कर निकल जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि देखिए एंजियोस्पर्म में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन, जब देखिए जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलता है ना तो वह कितना होता है, 2 सेल स्टेज होता है। ठीक है, और जबकि इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द
2 मेल गैमिट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। अब देखियो कि होता यह है कि जो 40% और जो बच गए उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है कि एंथर से निकलने से पहले जो पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल होता है, ठीक है, जो जनरेटिव सेल है इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है और ये 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब मैंने क्या कहा कि 60% ऑफ प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है वह एंथर से जब निकलता है तो वो 2 सेल स्टेज में ही रहता है और वो 2 सेल कौन से होंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जबकि 40% और जो बच गए उन प्लांट में क्या होता है कि एंथर से निकलने से पहले जो जनरेटिव सेल था, ठीक है, जो स्मॉल सेल था, ठीक है, यह वाला जो सेल है वह माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 मेल गैमिट बना देता है, ठीक है, और जब यह निकलता है एंथर से बाहर तो यह 3 सेल स्टेज में होता है, ठीक है। किस में होता है ऐसा, 40% में। बट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में ही यह एंथर से बाहर आता है। Pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है कि इसकी कुछ स्पीसीज क्या करती है, सीवियर एलर्जीज करती है एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस करती है कुछ लोगों में, ठीक है। इसके साथ साथ यह क्या करती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करती है जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब देखिए ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है जिससे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, और सांस अंदर बाहर करने में उस ह्यूमन को प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, ठीक है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो पार्थेनियम या जो कैरोट ग्रास था यह क्या है, इंडिया में एज अ कंटेमिनेंट आया था, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब अमेरिका से जब वीट वगैरह को यहाँ लाया जा रहा था तो उसी के साथ यह आ गया था और अब क्या हो गया है, यह यूबिक्विटस हो गया है। मतलब क्या, यह सर्वत्र हर जगह फैल गया है और एलर्जी वगैरह कॉज कर रहा है। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखिए अब क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स। अब देखिए क्या, कुछ रिसेंट ईयर्स में पॉलन ग्रेन को पॉलन टैबलेट के रूप में, ठीक है, यूज़ किया गया, ठीक है, एज अ फूड सप्लीमेंट। मतलब फूड सप्लीमेंट के रूप में पॉलन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है, कुछ रिसेंट ईयर में। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrup are available in the market। अब देखिए जो वेस्टर्न कंट्री वगैरह हैं वहाँ क्या होता है कि उनके जो मार्केट होते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के मार्केट में कई सारे पोलन प्रोडक्ट जो हैं वह टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses। अब क्या होता है कि देखिए जो पोलन को ऐसा माना जाता है कि जो पोलन को कंज्यूम करने से जैसे जो एथलीट वगैरह होती हैं, ठीक है, उनका स्टेमिना भी काफ़ी बड़ा करता है, ठीक है। इसलिए जो एथलीट है, जो रेस हॉर्स है, उनको भी यह दिया जाता है। मतलब पोलन से बने हुए जो भी जैसे टैबलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, सिरप वगैरह है या फिर इनसे बने हुए चीज़ों को इनको दिया जाता है जिनसे इनका स्टेमिना काफ़ी बढ़ जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पोलन प्रोडक्ट को शो किया हुआ है। When once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अब देखिए कि जो pollen grain होता है जब वो एंथर से निकलता है, ठीक है, इसके बाद इसको क्या है, स्टिग्मा पे लैंड करना ही करना है। किससे पहले, जब तक वह अपनी विएबिलिटी को लूज नहीं कर देता। मतलब जब तक उसकी विएबिलिटी का मतलब होता है कि उसका जो एक्टिवनेस है वह ख़त्म नहीं हो जाता। मैंने क्या कहा कि देखिए एंथर से पोलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा में उसको मतलब क्या है, पहुंचने तक या लैंड करने तक एक टाइम होता है
जब तक ही क्या होता है वह एक्टिव रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम से पहले ही उसको क्या है, स्टिग्मा पे लैंड करना होता है। अगर वो इससे पहले लैंड नहीं किया तो वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी। अब तो आप सोचिए कि यह कितना हो सकता है, जो पोलन ग्रेन की जो विएबिलिटी है यह कितना हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल, ठीक है, इज हाईली वेरिएबल एंड शो सम एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब देखिए क्या कि जो एक पोलन ग्रेन है वह, उसका जो विएबिलिटी है वो कितनी होगी, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। इसके हिसाब से कुछ की कम हो सकती है, कुछ की अधिक भी हो सकती है। अब जैसे देखिए कुछ सीरियल्स में बता रहा है, जैसे राइस हो गया, आपका व्हीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वह क्या है, ओनली 30 मिनट्स तक वाइबल होता है। ठीक है, मतलब उसका जो एक्टिवनेस है वह ओनली 30 मिनट्स तक होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो एक्टिवनेस है वह एंड हो जाती है। ठीक है, और जबकि कुछ मेंबर्स हैं जैसे रोजेनेसी हो गया, ठीक है, आपका लेग्यूमिनेसी हो गया एंड सोलेनेसी हो गया, इनमें क्या है कि इनकी जो विएबिलिटी होती है वह महीने तक, लगभग क्या है, महीने तक बनी रहती है। ठीक है, मतलब क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे राइस और व्हीट में हमने देखा कि 30 मिनट्स तक बस है। ठीक है, जबकि कुछ मेंबर्स हमने देखे कि उनमें क्या है, यह मंथ तक भी, 1 महीने तक भी या 2 महीने तक भी है बनी रहती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन, ठीक है, स्टोरिंग semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination। आपने सुना होगा कि होता क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह का सीमेन हो गया, ठीक है, स्पर्म हो गया, इनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। किस लिए, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सके। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसको समझेंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी आप समझिए कि ह्यूमन के सीमन एंड स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। अभी आप जान लीजिए कि इसको रखा जाता है बस। ठीक है, और जैसे और बाद में फिर इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन्स वर्ड भी लिखा ही हुआ है यहाँ पे। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या कि इसी तरह से जैसे सीमेन स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, तो होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है इनको भी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, जैसे सीड बैंक्स होते हैं जिनमें डिफरेंट वैरायटी के सीड रहते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है फिर कमर्शियल चीज़ों में। ठीक, तो वैसे ही क्या होता है कि पोलन बैंक भी होते हैं। ठीक है, लिखा है ना, देखिए कि सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। ठीक है, तो कई प्रकार के पोलन बैंक भी होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन को भी स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, और जिनका यूज़ किस में किया जाता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ठीक है, कई टाइप के क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पोलन ग्रेन का डिटेल स्टडी किया। अब जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है उनको चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो पोलन ग्रेन होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। ठीक है, या फिर हमने क्या देखा था कि यह मेल गैमेटोफाइट है, मतलब क्या कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेनली पोलन ग्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि मेनली इसमें 2 टाइप्स के लेयर होते हैं, जिनमें आउटर मोस्ट लेयर कौन सा था, एक्साइन, एंड इनर मोस्ट लेयर कौन सा था, इंटाइन। एक्साइन लेयर जो था उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे थिक लेयर होता है, ठीक है, ऑर्नामेंटेड होता है। ठीक है, और जैसे हमने यह देखा कि एक्साइन लेयर में मेनली स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट था। ठीक है, और इसी के कारण इसका जो बायोटिक व फिजिकल हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ठीक है, इसी में हमने पढ़ा था कि इसको हमने फॉसिल के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका एसिडिक, एल्कलाई या फिर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हमने देखा कि स्पोरोपोलिनिन तो प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होते, और उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, और वहीं से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है।
हमने इंटाइन लेयर के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि यह स्मूथ लेयर होती है, ठीक है। यह पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम्स में पेक्टोसेलुलोज भी आपसे पूछ सकता है, तो पेक्टिन एंड सेलुलोज मिलके पेक्टोसेलुलोज ही बनाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ की है थिन लेयर होती है। हमने देखा कि कुछ प्लांट्स वगैरह थे जिनमें क्या है, जैसे राइस वगैरह हमने देखा कि 30 मिनट्स में उसकी वायबिलिटी जो है वह एंड हो जाती है, जबकि कुछ हमने मेंबर्स में देखा जैसे रोजेनेसी वगैरह में, लेग्यूमिनोसी में हमने देखा कि यह मंथ तक बनी रहती है। इसके बाद हमने देखा कि एलर्जीज वगैरह भी पोलन ग्रेन क्या है कुछ में कॉज करती है, जिसमें हमने देखा कि मेनली अस्थमा हो गया, आपका ब्रोंकाइटिस हो गया, ये भी कारण होता है पोलन ग्रेन का, ठीक है। हमने देखा कि होता क्या है कि -196 डिग्री सेल्सियस में जो पोलन बैंक होते हैं वहाँ उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके भी रखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे पोलन बैंक वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसा किया जाता है। हमने पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। जैसे पोलन टैबलेट्स हैं, पोलन सिरप हैं, ठीक है। एथलीट वगैरह में भी हमने देखा कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए इनके प्रोडक्ट्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में। इसके अलावा हमने देखा कि 60% ऑफ पोलन ग्रेन में क्या था कि 2 सेल स्टेज में बाहर आती हैं, जबकि 40% ऑफ जो मतलब प्लांट्स है उनमें पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में बाहर होती है, जिनमें जो जनरेटिव सेल होता है वह मेनली 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पूरी चीज़ें देखिए हमने रिकॉल भी कर लिया, समझ भी लिया, और आप समझ गए होंगे कि काफ़ी इजी टॉपिक भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जिसपे हम स्टडी करेंगे द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, जिसको हम ओव्यूल कहेंगे, एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू।